हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज मैं बात कर रही हूँ क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स से। अभी अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है तो एक बहुत बड़ा बर्डन तुम्हारे सर के ऊपर से हट गया होगा, थोड़ा सा चिल लग रहा होगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होगे, है ना। क्लास 11th में अभी अभी आए हो तो बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि क्लास 11th में कौन पढ़ता है यार, क्लास 11th में कोई भी नहीं पढ़ता, ये तो मजे करने के लिए है। अभी तुम 10th से बोर्ड्स देकर के आए हो, 12th में जाकर के दोबारा बोर्ड्स देने हैं, ये बीच का टाइम है, इसमें रिलैक्स करो, ज्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं होता है, इसके अंदर सब बढ़िया रहता है। ये सभी एडवाइसेस शायद तुम्हें कहीं से मिली होगी, है ना। नहीं मिली है तो आप लोग फिर भी ये मन में बात लेकर के मत आ जाना कि हाँ ठीक है इस क्लास को सिर्फ रिलैक्स करके चलेंगे, क्योंकि जब मैं भी आप लोगों की इस एज में थी और मैं भी क्लास 11th में थी तो काफी ज्यादा इधर उधर से लोग यही चीजें बोलते थे कि 11th में कौन पढ़ता है, 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये गलत है। सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है कि 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11th में ही तो सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए आज मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह यहां पर आपके सामने हूं ताकि मैं एक प्रॉपर क्लास 11th की स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं। और तुम लोगों ने मुझसे बहुत बारी कमेंट करके क्लास के नीचे बोला था कि प्लीज मैम क्लास 11th स्टार्ट कीजिए, क्लास 11th लेकर के आइए, वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर क्लास 11th। तो हियर इट इज, अब यहां से जो है ऐसे आरंभ हो चुका है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस। अब हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे ताकि आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई, टाइम से पढ़ाई स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं थोड़ा सा जिसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है व्हाई इज 11th इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि 11th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पढ़ता है इस टाइम पे, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ाई करते हैं, उन सभी की इन सब बातों को सुनो मत, क्योंकि क्लास 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट क्यों इंपॉर्टेंट है? 12th तो बोर्ड्स है, 10th बोर्ड्स थे, इसमें तो बोर्ड्स नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 10th क्लास तक ना, हमारा पूरा मतलब ये समझो कि ये एक जंप है, ये एक लीप है। आप पूरा का पूरा मतलब ऐसे वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के हालात बदलने वाले हैं। 10th क्लास तक आप लोग किड्स थे, है ना, तो रट्टाफिकेशन ये सब थोड़ा चल जाता था, सब कुछ फाइन था। 11th स्टैंडर्ड में अब यहां से तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलने हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और 12th का बेस यहीं से बनना चालू होगा। सो इसलिए 11th क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। अचानक से हम तुम्हें 12th में पुश कर दे और हम बोल दें कि ठीक है यार जाकर के अब बोर्ड्स देने लग जाओ, तो आप नहीं समझ पाओगे। 11th क्लास है जहां पर आप गलतियां करोगे, गलतियां करके उन्हें सुधारोगे जब ना गलतियां, तो आप अपनी उन गलतियों से सीखोगे। और जितना ज्यादा, सुना है ना, उस हीरे को जितना ज्यादा ऐसे घिसा जाता है तब जाकर के उसमें चमक आती है, तो ये चमक आएगी। और जब आप 12th में एंटर करोगे तो आप देखना वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, ट्रस्ट मी। सो 11th स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हर एक स्टूडेंट की लाइफ में 11th स्टैंडर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अभी आपने अपनी स्ट्रीम्स चुनी है एंड कंग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है। तो अब यहां पर तुम लोग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो एकदम ऐसे पहली बार जिनसे मिल रहे हो। अकाउंटेंसी है आपके सामने, बीएसटी है आपके सामने, इकोनॉमिक्स है आपके सामने, चलो मैथ्स अगर पढ़ते आ रहे हो और यहां पर दोबारा से आपने मैथ्स ले लिया है तो मैथ्स का भी अब थोड़ा सा जो है ना लेवल अप हो चुका है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपको इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, रातों रात नहीं आएंगे समझ में, इनको सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद इसमें देखना, कई बारी आपको अब यहां से हम लोग भी कंसिडर करके चल रहे हैं कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े हो गए हैं, है ना। अब आप लोग मतलब समझ रहे हो कि आप अपने बचपन से ज्यादा दूर नहीं हो, बल्कि अब किससे ज्यादा मतलब बचपन से ज्यादा पास नहीं हो आप, अब आप पास हो किस चीज से ज्यादा, बस 1 साल का गैप है और 1 साल या 1.5 साल बाद आप प्रॉपर तरीके से ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाओगे, 18 के हो जाओगे और डॉलरसेंस में एंटर कर जाओगे। तो उस हिसाब से थिंकिंग, उस हिसाब से मेच्योरिटी भी चाहिए होती है। और हाँ, ये मेच्योरिटी हमें चाहिए आपकी स्टडीज में भी, कि आप जो है डिपेंडेंसी खत्म कर दो टीचर्स के ऊपर। बहुत ज्यादा हमारे स्कूल टीचर्स में खासतौर पे डिपेंडेंसी रहती है ना, कि टीचर ने आंसर बता दिया है, वैसे ही रट के चले जाएंगे, वैसा ही लिख करके आ जाएंगे। क्लास 10th में भी बहुत हद तक होता है, टीचर्स बता देती हैं, लिख कर चले गए, रट्टाफिकेशन बहुत चल रहा होता है, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, बस वही चीजें हम रट रटा करके कहीं चले जाते हैं, बोर्ड्स में लिख करके आ जाते हैं, हो जाता है। पहली बारी बोर्ड्स भी दे रहे होते हैं, है ना। बट अब आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है ना। पूरे तरीके से अगर हम देखा जाए तो आप ऑल ओवर इंडिया में कंपीट करते थे सारे बच्चों के साथ, तो आप उस चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। अब आपको अपने सब्जेक्ट्स को बहुत मैच्योरली हैंडल करना है।
ठीक है। तो यहां पर इसलिए मैं कह रही हूं 11th इतनी इंपॉर्टेंट है कि बेटा आप गलतियां भी करोगे, आप गलतियों से सीखोगे भी, मैथ्स में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपकी स्ट्रैटेजीज भी आप चेंज करोगे, और यहां पर आप ना करियर भी डिसाइड करोगे। अगर अभी तक नहीं सोचा है तो आप सोचना शुरू कर देना कि मेरे को आगे जाकर के क्या करना है, मैं आगे जाकर के क्या क्या चीजें मतलब मेरे करियर में ऑप्शंस क्या क्या है, मैं अपने ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना। 12th में आप जाओगे, 12th में ऑलरेडी प्रेशर आ चुका होगा कि यार इस बार बोर्ड्स हैं, बहुत कुछ डिसाइड करना है ना, तब तो करने का टाइम है, अभी सोचने का, प्लानिंग का, स्ट्रैटेजी का टाइम है, और ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है ना, एग्जीक्यूशन तब तक अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे की प्लानिंग ना हो, तो प्लानिंग का टाइम है ये, इसलिए क्लास 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक मिस्टेक्स, खुल करके गलतियां करो लेकिन उनसे सीखो, लर्निंग एटीट्यूड रखो, एंड करियर चॉइसेस तो है ही, बहुत अच्छा खासा टाइम है, खुल करके अपने करियर के बारे में भी सोचो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 11th। तो अब ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा बार बार आने वाला एक क्वेश्चन है कि ठीक है 10th तक तो आपने बोला सब कुछ अलग था, अब हमारे अंदर मेच्योरिटी आ चुकी, तो हम कैसे पढ़ाई करें फिर 11th के लिए। सो देखो 11th के लिए अब आपको कैसे पढ़ना है कि आप लोगों को ना आपकी अप्रोच अपनी स्टडीज की तरफ थोड़ी अलग होनी चाहिए। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देते थे, अब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अभी से अपना बेस बना करके चलिए, आप अभी से अपनी क्लास 12th का बेस बना करके चलो, क्योंकि अभी सारे फंडा क्लियर होगा ना, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का, अकाउंटेंसी का, मैथ्स का, इंग्लिश में राइटिंग्स होती हैं और राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर वगैरह सब कुछ क्लियर होगा, तब जाकर के आप लोग क्या कर पाओगे, तब जाकर के आप बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे अपने क्लास 12th में। सो अभी से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। सो आपको ना अपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी जो है, आदतें जो है, जो आपको फाइनली 12th में टॉपर बनाएंगी, वो सारी चीजें। सो टाइम टेबल बना करके चलो। और देखो यहाँ पे सबसे खास बात पता है क्या है कि सब कुछ ऐसे बर्डन नहीं आने वाला तुम्हारे ऊपर कि एकदम पढ़ाई का पहाड़ टूट पड़ा है और मेरे को सब कुछ एकदम एक रात में पढ़ना पड़ेगा या काफी ज्यादा प्रेशर है। सबसे अच्छी बात है कि प्रेशर नहीं होगा। सो आप एक शुरुआत कर सकते हो एक हल्के टाइम टेबल के साथ कि मैं एक बहुत ही ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा जो कि इजी टू फॉलो है। हमेशा पता है हम क्यों अचीव नहीं कर पाते 100, क्योंकि हम हमेशा टारगेट ना ऐसा बना करके चलते हैं कि करेंगे तो एकदम ये करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए ना कुछ टाइम में ऐसा लगने लग जाता है कि वो तो अनअचीवेबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो हम गिव अप कर देते हैं। आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो। आप वीक में आपके पास 6 डेज हैं बट आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप बांट लो, है ना। 6 डेज तो मैं 6 वर्किंग डेज की बात कर रही हूँ, संडे तो मैं कह रही हूँ अपने लिए निकाल करके चलो कि मैं उस दिन अपना खुद का टाइम जो है निकाल करके रखूंगा और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मुझे मजा आता है। अब बेशक वो सोना ही क्यों ना हो, तुम्हें सोना है तुम सो जाना पूरे दिन, ठीक है। और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से कि आप हर रोज एक एक सब्जेक्ट को टाइम दो, है ना। तो हर रोज एक एक सब्जेक्ट को टाइम देने के बाद जो छठा दिन होगा उस दिन रिवीजन डे रखो, रिवाइज करो उन सभी चीजों को जो आपने इस पूरे वीक में पढ़ा है। तो आपको एकदम हेक्टिक भी नहीं लगेगा कि यार मेरे को एक दिन में इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का, ऐसे करते करते रिवीजन भी हो गया और संडे भी बच गया मजे करने के लिए, दोस्तों के साथ मोमोज खाने जाने के लिए, गेड़ियां मारने के लिए। तो आपके पास आपका टाइम भी है। और यहां से देखना कितनी अच्छी शुरुआत होगी, है ना, स्लो एंड स्टेडी, प्रेशर के बिना, बट वी विल विन द रेस, ठीक है। सो ये तो हुई सारी वही बातें जो मतलब एक स्टूडेंट के दिमाग में आती हैं कि क्या 11th इंपॉर्टेंट है, नहीं है, पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि सबसे मतलब यहां पर इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, इंफॉर्मेशन तो यही है कि मेरा क्या रोल रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। तो आपके पास वो जो 5 सब्जेक्ट्स है उसमें से एक इंग्लिश भी होगा, है ना। अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अगर मैथ्स किसी ने लिया है, बहुत से बच्चे आईपीए फिजिकल भी लेते हैं, सो एक वो आपका, सो इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड कौन सा रह गया, इकोनॉमिक्स रह गया, तो इकोनॉमिक्स, हाँ। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ओके। सो बेसिकली उसमें से इंग्लिश जो है वो मेरा डिपार्टमेंट रहेगा, तो निश्चिंत रहना, परेशान मत होना, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। मैं अभी से तुम लोग को एकदम ऐसे ग्रूमिंग चालू कर दूंगी कि जब तुम 12th में पहुंचोगे ना, 11th में तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे, 12th में जाकर के तुम आग लगा दोगे, ठीक है। सो वो वाली तैयारी हम कर लेंगे। बट अब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि मैं एक स्ट्रैटेजी भी शेयर कर लूं आप लोगों के साथ, ताकि आपको पता रहे कि हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली है। सी अभी बहुत से स्टूडेंट्स की समर वेकेशंस आ गई होंगी, सो अभी जो मेरा ध्यान है, अभी थोड़ा सा ध्यान है कि हम लोग ना स्किल डेवलप कर ले, क्योंकि स्किल्स बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा आपका जो सिलेबस है, तो लेट मी फर्स्ट
क्लैरिफाई इट कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखो बच्चे, रीडिंग सेक्शन आता है, ठीक है, रीडिंग स्किल्स चेक करने के लिए, राइटिंग सेक्शन आता है, राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए, और आपका फिर उसके बाद ग्रामर होता है और लिटरेचर होता है। लिटरेचर का पोर्शन वो मेरे पे छोड़ दो, वो लिमिटेड पोर्शन है, उसको हम लोग बाद में भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, एंड वी विल नॉट रन आउट ऑफ टाइम, इसका पक्का प्रॉमिस है, ठीक है। तो दूसरी चीज रही कि रीडिंग स्किल्स जो है यार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आपको अपने आप से घर पे भी करते रहने, न्यूज़पेपर पढ़ लो, है ना, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को डेवलप करके चलो, बिकॉज आपको वोकैबुलरी कहां काम आएगी, आपके अल्टीमेटली, और मैं सिर्फ 11th की बात नहीं कर रही हूं बेटा, यहां पे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखोगे, मजबूत रखोगे, 12th में गारंटी के साथ इस वीडियो को वापस आकर के ना थैंक यू बोल करके जाना, क्योंकि मैं जानती हूं यहां से अगर तुमने अपनी तैयारी अच्छी रखी तो 12th में बहुत अच्छा कर लोगे। वोकैबुलरी स्ट्रांग रखोगे, रीडिंग में मदद करेगा, क्योंकि जो पैसेजेस आते हैं, सब कुछ आता है, उसमें वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और वो रातों रात नहीं बनती है, उसको क्रिएट करने में, डेवलप करने में टाइम लगता है। सिमिलरली राइटिंग सेक्शन में भी यही होता है कि आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी है, आप जितना अच्छे से अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पा रहे हो एक प्रॉपर फॉर्मेट में, वही राइटिंग स्किल्स होती हैं। तो ये भी हमें कैसे होगा कि हम टाइम के साथ डेवलप करेंगे। ग्रामर भी पढ़ाना है, ठीक है। सो देखो आपका जो ये स्किल्स है, ये स्किल्स क्या लेती हैं, ये लेती हैं टाइम। सो हम लोग अभी समर वेकेशंस वगैरह चल रही हैं, नहीं भी चल रही तो टेंशन मत लो, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम सारी चीजें अच्छे से कर लेंगे। सो अभी मेरा थोड़ा सा फोकस है कि स्टार्टिंग में मैं आपको एक रास्ता दिखा दूं। ऑब्वियसली आपको वो रास्ता खुद चलना पड़ेगा, बट मैं रास्ता दिखा दूं कि बेटा ये है, ये पाथ है, ये स्टेप्स हैं, आपको क्रॉस करने हैं, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो राइटिंग सेक्शन, सॉरी रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए है, जिसमें आपके पास आता है 18 मार्क्स का रहेगा ये सेक्शन, और इस सेक्शन में क्या रहेगा, आपके पास ना 2 पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। वन अनसीन पैसेज, जहां पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, फैक्चुअल पैसेज, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी पैसेज आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आने वाला है एक अनसीन केस बेस्ड, यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी वैसा वाला पैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ सभी ना, इनमें अभी जो पैसेज है 600 to 750 वर्ड्स के, मतलब बड़े अच्छे खासे पैसेज आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और दोनों को मिला करके सबसे पहले वाला 10 मार्क्स का, सेकेंड केस बेस्ड वाला 8 मार्क्स का, मिला करके 18 मार्क्स आपके यहां से बनेंगे, ठीक है। सो ये चीजें, और इसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड पार्ट। सेक्शन ए में 3 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट में आपको बोला जाएगा कि आपने जो पैसेज पढ़ा है ना, अभी आपको इसके लिए एक पैसेज दिया जाएगा, और वो जो थर्ड पैसेज आएगा वो 200 to 250 वर्ड्स का रहेगा, है ना। सो आपको उस पैसेज को पढ़ के उसका नोट बनाना रहेगा, नोट मेकिंग, और समराइजेशन यानी कि समरी लिखनी होगी। नोट मेकिंग के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और समरी लिखने के आपको 3 मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स यहां से अलॉट होने वाले हैं, ठीक है। सो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, ठीक है। सो यहां से आपको काफी मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स रहेंगी, आपको नोट मेकिंग वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर। चलिए ओके, सेक्शन बी, हमारा जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी हमारा रहेगा 7 मार्क्स का। इसके अंदर ग्रामर आपकी टेस्ट की जाएगी। अब यहां पर टेंसेस, क्लॉजेस और रीऑर्डरिंग ऑफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 का आंसर हमें करना है, हर एक का 1 नंबर, तो 7 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। सो ये ग्रामर पोर्शन। अब आता है इसी के अंदर सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल। शॉर्ट राइटिंग टास्क होंगे, लॉन्ग राइटिंग टास्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट राइटिंग टास्क होंगे। सबसे पहला होगा एडवर्टाइजमेंट लिखने को आएगा, ये शॉर्ट राइटिंग में आता है। 2 क्वेश्चंस देंगे, बोलेंगे अपनी मर्जी का कोई भी एक क्वेश्चन चूज करो, एडवर्टाइजमेंट लिखो, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा जो होगा वो पोस्टर मेकिंग होगा। 2 क्वेश्चंस देंगे पोस्टर के, बोलेंगे कोई एक करो, ठीक है। सो आप पोस्टर मेकिंग करके आओगे, वो भी 3 मार्क्स का रहेगा, 3 3 6 होगा यहां पर। फिर राइटिंग स्पीच, अब ये लॉन्ग राइटिंग में आ जाता है, तो आपको यहां पर क्या करेंगे, आपको किसी भी एक टॉपिक पर स्पीच लिखनी रहेगी। सो ये आपका कितने का रहेगा, ये आपका यहां पर 5 मार्क्स का। और वैसे ही आपको डिबेट लिखने को कहा जाएगा, वो भी क्या होता है, वो भी लॉन्ग राइटिंग टास्क है, वो भी आपका 5 मार्क्स का बेटा रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी है आपका लिटरेचर। सो आपको देखो यहाँ पे 3 + 3 6 + 4 10, तो यहाँ पे स्नैपशॉट से क्वेश्चंस आएंगे, प्रोज से, हॉर्नबिल जो आपकी बुक्स हैं वहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपके मार्क्स हैं। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके हॉर्नबिल बुक से 6 मार्क्स के। फिर दोबारा स्नैपशॉट बुक से शॉर्ट आंसर आएंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद लॉन्ग आंसर जो है वो भी आने वाले हैं हॉर्नबिल से एंड स्नैपशॉट से 6 मार्क्स ईच। तो ये जाकर के तुम्हारा बनता है सिलेबस। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ विल पढ़ले हेल्प यू, तो मैं यहां पर बता दूं कि पढ़ले कॉमर्स पे हम लोग आप लोगों की क्लास 11th की इस जर्नी को
बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए हमारे पास पूरी बेहतरीन टीम तैयार है, जिसमें हम लोग एकदम बेस्ट फैकल्टीज आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि तुम लोग बहुत ही अच्छे से अपनी क्लास 11th में परफॉर्म कर सको, और साथ ही साथ जब आप क्लास 12th में पहुंचो तब तो हम फिर और ज्यादा अच्छे से आपको ग्रूम करके भेज सके उस अल्टीमेट आपकी उस वॉर के लिए, जिसमें आप लोग आई नो एंड आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छा करके वापस आओगे। ठीक है, सो आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलेंगी सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की, है ना, चाहे फिर वो मैथ्स रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपके बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स हो, इंग्लिश हो, तो उन सभी सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ से वो क्लासेस भी ले सकते हो। क्लासेस के साथ ही साथ हम लोग, अब जैसे कि मैंने आपको बताई दिया कि हमारी अभी मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी थी इंग्लिश की, तो उस इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में मैंने बताया था ना कि हम आपकी स्किल्स पे भी ध्यान देंगे, हम आपको पूरा अच्छे से ग्रूम कर देंगे। कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जैसे कि बताया अभी 11th में बहुत जरूरी है कि अभी से आपका बेस बन जाए। सो उन सभी चीज़ों में हमारी सारी टीम जो पूरे के पूरे हम सभी फैकल्टीज हैं उस पर ध्यान देने वाली है। सो पढ़ ले कॉमर्स इस तरीके से आपकी इस जर्नी को बहुत ही आसान बनाने में मदद करने वाला है, आपको पढ़ाने में और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हम लोग आपकी इस तरीके से मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक किसी ने यहाँ पर, हाँ ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, अब ये बोलना क्यों ज़रूरी है? ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो कॉमर्स का जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर कोई या तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता है या तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, लेकिन हमारे पास एक डेडिकेटेड चैनल नहीं होता जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हो। सो इस चैनल के ऊपर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स का, आपकी सारी नीड्स का ध्यान रखा जा रहा है, ऊपर से गाइडेंस वगैरह भी मिलती रहती है, सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। सो इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों तक पहुँचाना ज़रूर जो लोग कॉमर्स ऑप्ट करके ही बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं वो महंगे महंगे ट्यूशन्स में चले जाऊँ, या मैं यहाँ से तैयारी करूँ, वहाँ से तैयारी करूँ, तितर बितर हुआ पड़ा है सारा का सारा, यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, यहाँ से अकाउंट्स पढ़ लिया, है ना। और आप जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह पर ऐसी सारी चीजें मिल रही हो जहां पे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रही हो, तो ये चैनल के ऊपर है ये सारी चीजें। ठीक है, सो आप इस चैनल को जितना अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, जितना अवेयरनेस फैला सकते हो, जितना लोगों को बता सकते हो, तो बताना जरूर। तो हमारी आर्मी जो है वो बढ़ करके और भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो आती है इस अंत पर। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड वील मेक श्योर कि आपकी ये जर्नी बहुत ही अच्छी हो एंड साथ में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट भी डिलीवर करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे। कोई फन सा मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो उस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।